केवल थाना जलाने की बात नहीं है यहाँ पर, जो थाने के अंदर पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जलाने की साजिश थी। ये जो लोग हैं ना जिन्होंने कल दंगा किया है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी टूल किट और कितना भी ये है ना धर्मनिरपेक्षता का जो झंडा बरदारी करते हैं उस गैंग को तुम खड़ा कर दो। पुलिस थाने को जला दिया जाता है और उसके बाद शुरू होता है विक्टिम कार्ड का आना। पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, तो दूसरी तरफ दूसरे लोग कहते हैं कि ये सरकार द्वारा जानबूझकर प्रायोजित है चुनाव से पहले। तो इन सभी विषयों पर उत्तराखंड से ही हमारे साथ एक मैम जुड़ी हैं, ममता काले इनका नाम है। मैम, क्या लगता है आपको ये हल्द्वानी में लगातार जो इस प्रकार की समस्या है वो क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ उत्तराखंड की बेटी नहीं हूँ, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। इस उत्तराखंड को पाने के लिए मैंने अपने जान पर खेल करके काम किया है। तो आज जब मैं इस तरीके का स्वरूप उत्तराखंड में देखती हूँ, हल्द्वानी के अंदर देखती हूँ, तो मेरा मन दुखी हो जाता है। कल रात से मैं बहुत परेशान हूँ और ये जो उपद्रवी हैं उनको मैं साफ शब्दों में एक चीज़ तो बोल देना चाहती हूँ कि कान खोल के सुन लो अपने दोनों के दोनों। अगर मेरी देवभूमि को सुलगाने की कोशिश करोगे और देवभूमि को दंगा भूमि बनाने की कोशिश करोगे तो कानून के तहत तुमको सजा जरूर मिलेगी और तुम में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो निर्णय है उसका भी स्वागत करती हूँ। किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। इन लोगों ने क्या समझ के रखा हुआ है, इस प्रकार से इन्होंने पूरे उत्तराखंड में, आप कहीं भी चले जाइए, पूरे उत्तराखंड में इनका तमाशा चालू है। ये लोग इस तरीके से इलीगली इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, सरकारी जमीनों को इंक्रोच कर रहे हैं। हल्द्वानी में क्या हुआ था कल, जो हमारा हाईकोर्ट है उसके आदेश पर जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको हटाने की ड्राइव चलाई जा रही है। अब क्या कानून से ऊपर हो गए ये लोग? अगर कानून कहता है कि वो नगर निगम की जमीन है, इलीगल इंक्रोचमेंट करके आपने वहां पर मजार बना दी, आप वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, उसको हटाने के लिए जब नगर निगम के और पुलिस के कर्मी जाते हैं तो अचानक से उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं टूल किट गैंग का हिस्सा बोलती हूँ, जिनके दिमाग में माँ भारती के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो सिर्फ माँ भारती को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो ये बोल करके कि स्पॉन्टेनियस था कहकर उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। आप खुद सोचिए, सोचने और समझने वाली बात है, ये जो क्रोनोलॉजी है उसको देखने वाली बात है कि अचानक से विद इन नो टाइम जैसे ही जेसीबी वहां पर पहुंचती है, नगर निगम और पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में ये जो मॉब था, ये दंगई थी, वो वहां पहुंच जाते हैं। महिलाओं को लेकर के इतनी सारी आ जाते हैं, उनको ह्यूमन शील्ड बना देते हैं। उसको तो छोड़िए, आप इन दंगइयों के घरों में, इन दहशतगर्दों के घरों में, उनकी छतों पर बिल्कुल दिल्ली दंगे की तर्ज पर पेट्रोल बम आ जाते हैं। अचानक से बड़ी बड़ी ईंट आ जाती है, अचानक से बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, अचानक से इन दंगइयों के हाथ में लठियां आ जाती हैं, लाठियां आ जाती हैं, अचानक से इन दंगइयों के हाथों में अवैध पिस्टल्स आ जाती हैं, अचानक इतने बड़े बड़े ईंटें आ जाते हैं और अचानक से ये जो दंगा करने वाले दंगई हैं वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर लेते हैं पूरे थाने को जलाने की। और केवल थाना जलाने की बात नहीं है यहाँ पर, जो थाने के अंदर पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जलाने की साजिश थी। जो डीएम है वहाँ की, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उनकी बातें सुनकर के ना अंदर से मन दहल जाता है कि कितना खतरनाक प्लान इन लोगों ने किया था, कितनी खतरनाक इन लोगों की साजिश थी, किस तरीके से इन्होंने ईंट पत्थर फेंके थे। अचानक से क्या पुलिस थाने के बाहर इतने सारे जो पुलिसकर्मी के वाहन थे, आप जैसे पत्रकारों के वाहन थे, वो जला दिए जाते हैं? ये सारा अचानक होता है? कदापि अचानक नहीं होता है। ये वेल थॉट आउट, प्री प्लान्ड दंगा था जो प्लानिंग करके किया गया था और पूरी मेरी देवभूमि को सुलगाने के प्रयास में किया गया था। ये उत्तराखंड और हिमाचल दोनों को देवभूमि कहा जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आपने जिक्र किया दिल्ली दंगों का, अभी मतलब फरवरी महीना चल रहा है, पिछले साल फरवरी में ही ये पूरा का पूरा माहौल गर्म हुआ था, अगर आपको याद हो, स्मृति में हो आपकी, तो उसमें हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर स्टे लगा दिया था, उसको हटाने का पूरे के पूरे आदेश आ गए थे। वहाँ पे भी बिल्कुल जिस तरीके से शाहीन बाग में लोग बैठे थे उसी तर्ज पे वहाँ पे भी प्रदर्शन चला था, 4-5 दिन लगभग प्रदर्शन चला था, दिल्ली से बड़े बड़े यूट्यूबर्स वहाँ पहुँचे थे। अब बात ये हो रही है कि उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली में जाफराबाद में दंगे हुए, वैसे ही यहाँ पे भी दंगे हो गए और कहा यह जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दबाजी दिखाई। दरअसल 14 या 16 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होनी थी। इतनी जल्दबाजी क्या थी? अवैध जहाँ पे मदरसा है उसको तोड़ने की, वैध या अवैध है उसका फैसला तो स्टे के बाद जो सुनवाई होनी थी उस पर होना था। पुष्कर सिंह धामी क्या सुलगाना चाहते हैं स्टेट को? मतलब इतनी हास्यास्पद और इतनी शर्मनाक ये बात है, इतना शर्मनाक ये बयान है जो ये दे रहे हैं कुछ लोग जो इन दंगइयों के साथ खड़े हैं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को सुलगाएंगे, अपने प्रदेश में इस तरीके की स्थिति पैदा करेंगे। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को ऐसी बात करते हुए? मतलब इनका विवेक है कि विवेक भी घास चरने चला गया है, या विवेक भी इन्होंने इन दंगइयों के हाथों में गिरवी रख दिया है?
सोचने वाली बातें हैं, ये समझने वाली बात है। दूसरी ज़रूरी बात, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है, प्रशासन ने जल्दीबाजी दिखाई। एक इलीगल इंक्रोचमेंट है, नगर निगम की ज़मीन पर मदरसा बना है अवैध, वहाँ पर अवैध तरीके से ये लोग अपनी नमाज कर रहे हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हाई कोर्ट ने, कि ये हटाइए आप इसको, ये इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है उसको स्टार्ट कीजिए और हटाइए। तो इसमें जल्दीबाजी कहाँ से हो गई? कैसे इसको आप जल्दीबाजी कह सकते हो? पहली बात। दूसरी ज़रूरी बात, देखिए कोर्ट ने कई लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करी है, कई लोगों की चीज़ों पर सुनवाई चल रही है, पर जिन मामलों में सुनवाई नहीं चल रही है, जिन मामलों में इंक्रोचमेंट को हटाने का आदेश है, उनमें से ये एक इंक्रोचमेंट था जिसको कल हटाया जा रहा था, है ना? तो क्या उनको ना हटाया जाए? मतलब ये दंगई लोग, ये जो इलीगली इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, ये कानून से ऊपर हो गए? इनके लिए इस देश का कानून, विधान, संविधान कुछ नहीं है? इनका दंगा, इनका हो हल्ला, इनका तमाशा, इनकी अराजकता सबसे ऊपर है? ऐसे तो नहीं होता है। और दुख की बात यह है कि ये जो दंगई है ना, इनको शरण देने वाले, इनके दंगे को बड़े ऊपर लेवल पर खूबसूरती से दिखाने वाले लोग जो अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो उन लोगों से ये बोला, मैंने सुना एक वहाँ के जो लोकल विधायक हैं, कांग्रेसी हैं, मिस्टर हृदय, शर्म आनी चाहिए उनको। और मैं साफ शब्दों में बोल रही हूँ, विरासत में इन लोगों को राजनीति तो मिल जाती है, चवन्नी भर का काम इन्होंने कभी उत्तराखंड के लिए किया नहीं है। और उत्तराखंडी राज्य आंदोलनकारी होने के नाते मैं ये बोल रही हूँ, है ना, हमने तो अपनी इज्जत, अपना जीवन सब दांव पे लगा करके वो राज्य लिया है। इन लोगों को विरासत में मिल गया और अब आकर के इस तरीके का सियासी बयान ये लोग दे रहे हैं। ये लोग इन दंगइयों के साथ खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड भारत का इतना अभिन्न हिस्सा सुलग रहा है, पुलिस वालों को मार दिया, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और नगर निगम वाले घायल हो गए, और विधायक महोदय को कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विधायक महोदय कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है। प्रशासन की क्या गलती है भाई? प्रशासन की क्या गलती है? प्रशासन पूरे कानून के तहत ऑर्डर के साथ इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने गया था। क्यों प्रशासन नहीं हटाएगा? क्यों नहीं हटाएगा? मुझे आप बताइए। क्या इस देश के अंदर हर जगह इलीगली इंक्रोचमेंट होती रहे और जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर ये दहशतगर्द दंगई बैठ जाए और कोई कुछ ना करे, और उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, है ना, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे टूल किट वाले आएंगे और बोलेंगे नहीं दंगई बिल्कुल सही है, ये तो उन्होंने आक्रोश में कर दिया, ये अचानक से हो गया। ये अचानक से हुआ दंगा कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो लोग इन दंगों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मातृभूमि से, उत्तराखंड से तो कोई लेना देना ही नहीं है। उनको उत्तराखंड के लिए कोई वेदना नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बोल रही हूँ। 22 जनवरी के बाद से ही लोगों के मन में एक भावना थी कि कुछ बुरा ना हो जाए। हमने देखा कि मुंबई में मीरा रोड में हुआ और भी अन्य जगहों पे हुआ। 8 या 9 ऐसे प्लेसेस थे जहां प्रभु राम के जन्मदिन के बाद, मतलब प्रभु राम का जो मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने को मिले, चीज़ों को कंट्रोल किया गया। उत्तराखंड की विशेषकर अगर बात करें तो पिछले 1.5-2 साल से वहाँ पे जो अवैध मज़ार हैं उनको हटाने की ड्राइव चल रही है। पुष्कर सिंह धामी जब से दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए हैं तब से लगातार इस चीज़ पे सीरियसली काम कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मज़ार भी मिले जहाँ पे अंदर कुछ था ही नहीं, बॉडी भी नहीं थी। अब कुछ दिनों पहले ही अगर आप 6 फरवरी को यूसीसी आता है, यूसीसी आने के बाद शादाब चौहान है, पीस पार्टी के एक नेता हैं, वो प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं कि सब्र है। मौलाना तौकीर रज़ा जो है वो कहते हैं कि मुसलमान जो है सब्र से बैठा हुआ है वरना गृह युद्ध छिड़ जाएगा। वाजिद खान इसका समर्थन करते हैं। और अभी रवीश कुमार ने एक पूरी पोस्ट लिखी है जिसमें ये कहा गया है कि जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है ताकि चुनाव में कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो तैयार की जा सके। मज़ारों पे एक्शन तो 1.5 सालों से हो रहा है, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया तो देखने को नहीं मिली। क्या ये यूसीसी और राम मंदिर से इस चीज़ को जोड़ के देखा जाए? देखिए, जहां तक यूसीसी और राम मंदिर का सवाल है, यहां पर रवीश कुमार जैसे बहुत लोग हैं जिनको इन दोनों फैसलों से बहुत परेशानी है। ये तो वो लोग हैं जिनको राम लला का मंदिर चाहिए ही नहीं था। ये तो वो लोग हैं जो मुगलों के वंशज इस देश में रह गए। और मुझे ये बोलने में कोई कोताही नहीं है, क्योंकि जब बाबर के द्वारा बनाया हुआ बाबरी ढांचा गिरता है तब इनके दिल में दर्द होता है। लेकिन हमारा राम मंदिर, भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा गौरव, हमारा मान सम्मान दोबारा से पुनर्स्थापित होता है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। राम लला टेंट के बाद 500 वर्षों के बाद अपने घर में वापस जाते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है ना। तो उससे एक चीज़ तो साफ हो गई है, उनको इस देश की संस्कृति, सभ्यता, सनातन से कोई लेना देना नहीं है ना। यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण बिल
अगर इस देश के अंदर कानून बनता है तो अगेन ऐसे लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि महिलाओं के साथ न्याय हो, महिलाओं के साथ अच्छा हो, सबको एक ही नज़र से आंका जाए, एक कानून से आंका जाए, ये इनको अच्छा लगता नहीं है ना। तो इन लोगों के क्या मंसूबे हैं ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां तक इन तमाम लोगों का सवाल, और खासतौर पे मिस्टर रवीश कुमार के बारे में मैं बात करना चाहती हूं, ये तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सांप्रदायिक दंगों को हमेशा हवा दी है, जिन्होंने इस देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करी है। इन्होंने क्या पत्रकारिता इतने सालों तक करी है? इसी प्रकार की पत्रकारिता करी है ना। मुझे अभी तक याद है दिल्ली दंगों में एक कोई व्यक्ति था शाहरुख, जिसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी थी। इन्होंने उसका नाम बदल दिया, उसका नाम कुछ दिवाकर कुछ ऐसा कर दिया। सोचिए आप, है ना, शाहरुख का नाम बदल करके, और एनडीटीवी में तब ये थे, लाल माइक लेकर के इन्होंने उस व्यक्ति का नाम बदल दिया, उसकी जाति धर्म बदल दिया। क्यों बदला? कोई इनसे पूछे? इन्होंने माफी मांगी उस चीज के लिए? क्या इंटेंशन था उनका? तो इंटेंशन जो उस वक्त था, इंटेंशन आज भी यही है। लेकिन इस देश के अंदर जो सही फैसले हैं, जो जनता के पक्ष में, इस देश के नारी सम्मान के पक्ष में, इस देश के विकास के पक्ष में होने हैं, वो होने हैं। उनको कोई नहीं रोक सकता है। जहां तक कल हल्द्वानी का मामला है, एक बात ये लोग साफ समझ जाए कि इन अराजक तत्वों का साथ दे करके तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मुसीबत कर रहे हो। क्योंकि एक और चीज़ पूछी जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि सही पिक्चर नहीं आ रही। आप उत्तराखंड से हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप सही पिक्चर बता पाएंगी। कह रहे हैं कि सही पिक्चर नहीं आ रही है, गोदी मीडिया जो है वो सिर्फ एक पक्ष को दोषी दिखा रहा है। मतलब पत्रकारों पे हमलों की खबर सामने आ गई, पत्रकारों के स्टेटमेंट सामने आ गए, पुलिस वालों के स्टेटमेंट सामने आ गए, फिर भी वो पक्ष पूरी तरीके से ये कह रहा है कि सही पिक्चर नहीं आ रही है, सिर्फ एक पक्ष का काम किया जा रहा है। क्या है वहाँ की रियलिटी, क्या है ये बताइए। देखिए, मुझे ना ये गोदी मीडिया जो शब्द है, ये इन्हीं लोगों के लिए एप्ट है, जो गोदी मीडिया बोल करके उस मीडिया को टारगेट करते हैं जो सच दिखा रही है, जो निष्पक्ष होकर के काम कर रही है ना। गोदी मीडिया तो ये है, ये इन अराजक, इन दंगइयों की गोद में जाकर के बैठे हुए, ये टूल किट की गोद में जाकर के बैठे हुए, ये तो चाहते ही नहीं है कि सच बाहर निकल करके आए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि दंगइयों का पक्ष लेने में इनको इतनी क्या मतलब खुशी मिल रही है। ये क्यों चाहते हैं कि ये देश दंगों की भेंट चढ़ जाए? ये क्यों चाहते हैं कि मासूमों की जान चली जाए? इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कल जिस प्रकार का तमाशा किया गया वो कई समय से प्लान्ड था। जो डीएम है वहां की वंदना, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि प्री प्लान्ड था, सोचा गया था, और ये तय था कि जिस दिन ये इलीगल इंक्रोचमेंट हटेगा, चाहे वो कल होता या आने वाले किसी भी दिन होता, ये तमाशा होता, ये दंगा होता, इस तरीके का वहां पर जो खूनी खेला है वो रचा जाता। तो मतलब अगर आप पुलिस वालों को मारो, आप पुलिस वालों को चोटिल कर दो, महिला पुलिस वाली बेचारी जो चोटिल हो रखी है, उनका दुख दर्द सुन नहीं सकते हैं, इतना बुरा लगता है। कह रहे हैं हम जान बचा करके निकले। एसएचओ का जो ऑफिस है वहाँ इतने बड़े बड़े ईंटें निकले हैं, मतलब वो ईंटें ना दिखाएं, वो ये ना दिखाएं कि किस प्रकार से पेट्रोल बम फेंक रहे थे, ये ना दिखाएं कि किस प्रकार से लाठियां भांज रहे थे, ये ना दिखाएं कि इन्होंने अवैध रिवॉल्वर से थाने के ऊपर फायरिंग करी, ये ना दिखाएं कि पुलिस वालों को ऑन ड्यूटी वर्दी में, नगर निगम वालों को ऑन ड्यूटी वर्दी में इन दंगइयों ने, इन दहशतगर्दों ने मारा, ये ना दिखाएं। मतलब सही रिपोर्टिंग ना करें, सही चीजें ना करें। और देवभूमि उत्तराखंड, जिसको हमने इतने संघर्षों के बाद लिया है, जो भारतवर्ष का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको जलने दें। और दूसरी जरूरी बात, उत्तराखंडी जैसे आपने मुझे बोला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ, देवभूमि का व्यक्ति ना बहुत शालीन है, बहुत संतोषजनक है, सबका सम्मान करता है। हमने वसुधैव कुटुंबकम को हमेशा आगे बढ़ाया है। हमारे उस उत्तराखंड में जब मैं बच्ची थी, जब मैं पैदा नहीं हुई थी, तब से हर समाज का व्यक्ति रहता था और हमने उनको अपने साथ रखा। कभी इस प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लेकिन अब जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मुझे तो बहुत बड़ी साजिश की बू नहीं आती है, मुझे वो साजिश दिख रही है। और वो साजिश, जैसे आपने बोला, पिछले 1.5 साल से लगातार करने की कोशिश की जा रही है। बेटियों को भगाने का जो ये सिलसिला रचा जाता है, जिस तरीके से नाम बदल करके, अपनी पहचान बदल करके वहाँ पर चीज़ें हो रही उत्तराखंड में, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या वो लोग जो इस तरीके के कृत्यों को अमली जामा पहनाते हैं, उनको बिहाइंड बार नहीं होना चाहिए? ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने कल दंगा किया है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी टूल किट और कितना भी ये है ना धर्मनिरपेक्षता का जो झंडा बरदारी करते हैं, उस गैंग को तुम खड़ा कर दो। मतलब मुझे इतना दुख होता है कि जब हम लोग 500 साल की तपस्या के पश्चात शांति से, कानूनी तरीके से, है ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ राम मंदिर वापस पाते हैं, तो इनको तकलीफ हो जाती है, ये राम मंदिर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और जब इस प्रकार के दंगे होते हैं तो ये इनके मुंह में दही जम जाती है। तब ये बोलने के बजाय कि नहीं, इलीगल इंक्रोचमेंट गलत है, ये जो किया है ये इनकरेक्ट है, सरकारी भूमि पर इंक्रोचमेंट करने का किसी को हक नहीं है, मदरसा बनाने का हक नहीं है, किसी प्रकार का कोई मस्जिद बनाने का हक नहीं है, तब ये बोल नहीं पाते, इनके मुंह में दही जम जाती है।
आपको रियलिटी में लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये इंक्रोचमेंट का मामला है? क्योंकि इंक्रोचमेंट तो हम देख रहे हैं कि देश में हर जगह है। इंक्रोचमेंट के ऊपर इस तरीके का रिएक्शन कभी नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि 6 दिसंबर को जैसे पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को टेबल करते हैं, यूसीसी को पेश करते हैं विधानसभा में, राजस्थान इसके पक्ष में बात करता है, कहता है कि हम भी अपने यहाँ इस तरीके की व्यवस्था लागू करेंगे। गुजरात ने तो बाकायदा ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है। असम में पॉलीगैमी बैन होने वाली है। यूपी इस तरफ चलने को बात करता है। नवनीत राणा जो कि महाराष्ट्र से हैं, वो वहाँ की सरकार से अपील करती हैं कि आप भी इसको लेके आइए। मतलब उत्तराखंड एक मिसाल पेश करता है पूरे देश में कि किस तरीके से यूसीसी को लागू किया जा सकता है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों से उन्होंने बात की है, बिल्कुल समय लिया है अपना पूरा का पूरा, इसलिए उस तरीके का रिएक्शन किसी भी समाज वर्ग की तरफ से नहीं आया है। अब कुछ लोग जिन्होंने ये रिएक्शन दिया, चाहे वो अरशद मदनी हो, उनको लोगों ने सीरियस लेना तो बंद कर दिया है। तो लोगों को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ मेल डोमिनियंस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का जो रिएक्शन है वो तो सरकारों को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। क्या आपको पीछे इसके पीछे ये एंगल नजर आ रहा है? क्या चीज़ है? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा तो नहीं बोलूंगी मैं, एक ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता कि इस देश के अंदर यूसीसी आए, और आज से नहीं, बहुत समय से नहीं चाहता। जो वही वर्ग है जो सीएए को भी नहीं लाना चाहता है ना, जिन्होंने सीएए पर इतना तमाशा करा, अब वो यूसीसी के नाम पर कर रहे हैं। उत्तराखंड, मुझे गर्व है कि वो पहला राज्य बना जिसने यूसीसी लेकर के आए। पुष्कर सिंह धामी जी ने बाकायदा पूरे ड्यू डिलिजेंस करके प्रत्येक जो पक्ष है उससे बात करके यूसीसी को टेबल किया और उसके बाद इस बिल को कानून बनाया है। तो काफ़ी लोगों के पेट में दर्द होना लाजमी है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ और ऐसा समझती हूँ कि यूसीसी के खिलाफ अगर इन लोगों ने ये सब किया है, जैसा दिख रहा है इस वक्त, जिस प्रकार की टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं, उससे जो बाकी राज्य हैं वो डर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इन दंगइयों को, इन दहशत गर्दों को डरना पड़ेगा, और इनका जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको डरना पड़ेगा, क्योंकि इनको कानून के अंदर, कानून के तहत इनके इस अक्षम्य अपराध की कड़ी से कड़ी सज़ा उत्तराखंड के अंदर मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जी ने भी ये बात बोल दी है। तो जब सज़ा मिलेगी ना, तो उसके बाद ये खुद तय करें कि ये क्या चाहते हैं। इस तरीके का आगजनी, इस तरीके का खूनी खेला अगर ये रचने की कोशिश करेंगे, इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, माँ भारती को वेदना देने की कोशिश करेंगे, इस देश का जो हमारा फैब्रिक है, बेसिक फैब्रिक, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। भाई, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई कानून से ऊपर नहीं है, इस देश से ऊपर नहीं है, इस माँ भारती से ऊपर नहीं है। ये जो राजनीति है, ये जो घटियापन है, इसको अपनी जेब में रखो और जो करना है अपने घर के अंदर बंद होके करो।